50 सद्गुरु मेहर का अंग। शिष्य पर सद्गुरु की कृपा मेहरबानी का अद्भुत प्रभाव। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि केवल सद्गुरु के बाह्य मन के प्रसन्न होने से या उनके मुख से ये कह देने से कि तुम पर मेहर हो गई, शिष्य पर वास्तविक कृपा सिद्ध नहीं होती। महाराज फरमाते हैं कि मुझे लाख सौगंध है, मैंने ज्ञान और न्याय की दृष्टि से पूरी तरह तौलकर देखा है कि शिष्य पर सद्गुरु की सच्ची मेहर तभी होती है जब सद्गुरु का निज मन प्रसन्न होता है। सच्ची भक्ति और निज मन को प्रसन्न करने की रीति को छोड़कर अन्य किसी भी उपाय या भ्रम से मेहर प्राप्त होगी, ऐसा सोचना बिल्कुल झूठ है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि सद्गुरु का निज मन उनके बाह्य देह, मन और जीव से सर्वथा अलग और स्वतंत्र होता है, इसलिए वह निज मन सद्गुरु के अपने बाह्य मन या देह के भी वश में नहीं होता। अतः केवल सद्गुरु के साधारण मन के रीझने से या केवल मुख से कह देने मात्र से शिष्य के भीतर सत्य शब्द राम नाम के प्रकट होने की विधि नहीं बनती। महाराज सद्गुरु के वास्तविक स्वरूप, निज मन को रिझाने की विधि और शिष्य के घट में सत्य शब्द के त्वरित प्रकटीकरण का मर्म समझाते हैं। यहाँ सद्गुरु का तात्पर्य केवल सद्गुरु का बाह्य शरीर, साधारण मन, 5 आत्माएं या जीव नहीं है, बल्कि सद्गुरु का सच्चा स्वरूप उनके भीतर प्रज्वलित सत शब्द, निज नाम और अखंडित अनहद ध्वनि है। जब शिष्य जैसे तैसे अपना सर्वस्व अर्पण करके सद्गुरु रूपी इस सत शब्द के निज मन को प्रसन्न कर लेता है, तब उसके घट में निज नाम जागृत होने में पल भर का भी विलंब नहीं लगता। शिष्य ऐसा तभी कर पाता है जब वह अपने प्राणों व सुरति को मायावी मन, 5 आत्माओं की वासनाओं तथा 3 गुणों रज तम सत के दायरे से पूर्णतः बाहर निकाल लेता है और आदि अनादि अप्रकट सत शब्द में अपने निज मन को लीन कर देता है। इस अवस्था को समझने के लिए किसी शिष्य को तिनके जितनी छोटी सी बात से बोध हो जाता है, तो किसी को मेरु पर्वत जितने विशाल ज्ञान विचार की आवश्यकता पड़ती है। जब ज्ञान के आधार पर शिष्य का मन ऐसा निष्काम और निर्मल बन जाता है, तो सद्गुरु का निज मन स्वतः प्रसन्न हो जाता है। ऐसा होते ही आंख झपकने, पलक झपकने जितने अल्प समय में केवल भक्ति का परम बीज शिष्य के घट के भीतर अंकुरित व जागृत हो जाता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसी स्थिति बनने पर सद्गुरु को अपने मुख से ये कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती कि मेरी तुम पर मेहर हो गई, क्योंकि मेहर का प्रत्यक्ष परिणाम तुरंत शिष्य के भीतर दिखाई देने लगता है। महाराज सभी नर नारियों को डंके की चोट पर खुले रूप से सचेत करते हुए समझाते हैं कि सद्गुरु का निज मन किस प्रकार प्रसन्न नहीं होता। यदि कोई शिष्य सद्गुरु को लाखों करोड़ों का धन वैभव अर्पित कर दे या पूरे राज्य का स्वामी बना दे, तो भी सद्गुरु का निज मन प्रसन्न नहीं होता। यदि कोई शिष्य संसार की लोकलाज को त्याग कर नग्न होकर नाचने लगे, तरह तरह से सद्गुरु की सेवा चाकरी करे और उनके साधारण मन के मांगने पर भांति भांति की वस्तुएं लाकर दे, तो भी सद्गुरु का निज मन प्रसन्न नहीं होता। महाराज स्पष्ट करते हैं कि धन देने से केवल सद्गुरु का बाह्य शरीर या संसारी व्यवस्था प्रसन्न हो सकती है और बाह्य सेवा करने से उनका साधारण मन व तन प्रसन्न हो सकता है, किंतु सद्गुरु का निज मन इन सभी बाह्य वस्तुओं, शरीर, मन और 5 इंद्रियों से सर्वथा परे और न्यारा है। अतः धन, राज्य या शरीर की बाह्य सेवा से सद्गुरु का निज मन खुश हो जाएगा। ऐसे सभी भ्रमित उपायों को त्याग कर शिष्य को केवल वही वास्तविक युक्ति और ज्ञान कला खोजनी चाहिए जिससे सद्गुरु का सच्चा निज मन प्रसन्न हो सके। महाराज समझाते हैं कि शिष्य द्वारा अपने कुल कुटुंब को छोड़कर सद्गुरु के संग रहने, अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण करने तथा अत्यधिक नम्रता व अधीनता दिखाने पर भी सद्गुरु का निज मन रीझता नहीं है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि बाह्य, तन, मन, धन और सांसारिक समर्पण के ये सभी उपाय सद्गुरु के निज मन को प्रसन्न करने में पूरी तरह व्यर्थ और बेकाम साबित होते हैं। अतः केवल बाह्य त्याग और कुल छोड़ने के भ्रम में न रहकर शिष्य को वही वास्तविक आध्यात्मिक युक्ति धारण करनी चाहिए जिससे सद्गुरु का निज मन रीझ सके। महाराज आगे मन, तन और इंद्रियों की भिन्न भिन्न चाहनाओं का भेद बताते हुए कहते हैं कि मीठी बातों से केवल सद्गुरु का बाह्य मन प्रसन्न होता है, धन वैभव देने से उनका शरीर तृप्त होता है और विषयों के सुख देने से उनकी 5 आत्माएं व इंद्रियां तृप्त होती हैं, किंतु सद्गुरु का निज मन इन सभी संसारी चीजों से परे है। जिस वस्तु की निज मन को चाहना ही नहीं है, उसे देने से सद्गुरु का आंतरिक स्वरूप कभी द्रवित या प्रसन्न नहीं होता। महाराज फरमाते हैं कि मुझे धनमाल, सांसारिक बातों या बाह्य सेवा की तनिक भी गरज नहीं है, इसलिए शिष्य को इन निष्फल उपायों को त्याग कर केवल वही भेद और साधना अपनानी चाहिए जिससे सद्गुरु का अंतःकरण व निज मन तृप्त और प्रसन्न हो सके। महाराज सभी नर नारियों को सचेत करते हुए सद्गुरु के निज मन को रिझाने की एकमात्र सच्ची रीति और घट में सत्य स्वरूप के दर्शन का रहस्य समझाते हैं।
महाराज स्पष्ट फरमाते हैं कि बाह्य तन, धन, माल, राज्य, पांचों विषयों के सुख देने से, कुल कुटुंब छोड़कर संग रहने से या अत्यधिक नम्रता दिखाने से सद्गुरु का निजमन कभी नहीं रीझता। ये सभी उपाय सद्गुरु के निजमन के आगे पूरी तरह निष्फल और बेकाम हैं, क्योंकि सद्गुरु के निजमन को सांसारिक वस्तुओं की तनिक भी चाहना नहीं होती। महाराज उपदेश देते हैं कि यदि वास्तव में सद्गुरु को रिझाना है तो शिष्य को पूरी तरह से सद्गुरु का अपना बन जाना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि शिष्य को अपने निज मन को सांसारिक मोह, ममता, धन, वैभव, परिवार, त्रिगुणी माया और पांचों विषयों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की वासनाओं से पूर्णतः निकालकर सद्गुरु स्वरूप निह अक्षर सत्य शब्द निज नाम को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा समर्पण तभी संभव है जब साधक का प्राण संसार के समस्त मायावी व नश्वर सुखों को झूठा समझे तथा इनमें काल और 84 लाख योनियों का महादुख देखे और घट के भीतर विराजमान आदि अनादि सत शब्द के परम आनंद को ही सत्य स्वीकार करे। जब शिष्य अपना निज मन सतगुरु रूपी सत शब्द को सौंप देता है, तब उसी क्षण उसके तन के भीतर नख से लेकर शिखा चख तक अखंड सत्य स्वरूप का प्रकाश प्रज्वलित होता है और परमात्मा का साक्षात दीदार होता है। आदि सतगुरु सुखरामजी महाराज अंत में दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि इस एक रीति निजमन समर्पित करने के बिना कोई भी जीव भवसागर के महादुखों से पार नहीं उतर सकता और न ही सतगुरु का निजमन प्रसन्न हो सकता है। अतः अन्य सभी मायावी व निष्फल उपायों को त्याग कर केवल यही सत्य मार्ग धारण करना चाहिए। महाराज अनादिकाल से चली आ रही प्रसन्नता की रीति और जीव के स्वयं के हाथ में निहित पुरुषार्थ का मर्म समझाते हैं। संसार में माता, पिता और गुरु ये 3 मुख्य आश्रय माने गए हैं। जीव जिसका बनता है वही उस पर प्रसन्न होकर अपना सुख प्रदान करता है। यदि किसी को माता का सुख चाहिए तो उसे माता को प्रसन्न करने की रीति करनी होगी। यदि पिता का सुख चाहिए तो पिता को प्रसन्न करने वाला आचरण करना होगा, और यदि गुरु का परम सुख चाहिए तो गुरु के अनुकूल रीति अपनानी होगी। यदि कोई माता का सुख पाने के लिए पिता को प्रसन्न करे अथवा गुरु का सुख पाने के लिए केवल सांसारिक माता पिता को प्रसन्न करने में लगा रहे, तो उसे वांछित परम सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। महाराज स्पष्ट करते हैं कि किसे प्रसन्न करके कौन सा सुख प्राप्त करना है, ये चाबी देने वाले के हाथ में नहीं, बल्कि सुख चाहने वाले जीव हंस के अपने हाथ में है। अतः जीव के पास यह पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह किस मार्ग को चुनता है। यदि काल के महादुखों और 84 लाख योनियों के फेर से निकलकर परम पद का महासुख पाना है, तो जीव को अपने ही हाथों से सही निर्णय लेना होगा। त्रिगुणी माया रूपी माता को प्रसन्न करके पुनः जन्म मरण के महादुख में जाने की रीति या केवल करतार पिता को प्रसन्न करके पुनः संसार में लौट आने की रीति को त्याग कर केवल निह अक्षर सतगुरु रूपी सत शब्द को प्रसन्न करने की सच्ची रीति धारण करनी चाहिए। जब जीव अपना मन सतगुरु को सौंपकर उनकी शरण लेता है, तभी वह भवसागर के महादुखों से सदा के लिए पार उतरकर अमर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। महाराज माता, पिता और गुरु इन तीनों के पृथक पृथक सुखों तथा गुरु शरण के परम मार्ग का भेद स्पष्ट करते हैं। यदि जीव अपनी माता से प्रेम और हेत रखता है तो माता उस पर प्रसन्न होकर उसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर देगी, सुखद शैया बिछौना बिछाकर देगी और उसका विवाह करा देगी। किंतु माता प्रसन्न होकर भी पिता का धन, व्यापार का हुनर या गुरु का मुक्ति ज्ञान नहीं दे सकती। यदि जीव अपने पिता की मर्यादा रखकर उनके वचनों का पालन करता है तो पिता प्रसन्न होकर उसे अपनी संपत्ति, धन, माल और आजीविका का हुनर, व्यापार हुनर सौंप देंगे। किंतु पिता के रीझने से भी गुरु से प्राप्त होने वाला परम मोक्ष ज्ञान नहीं मिल सकता। इसके विपरीत जब साधक संसार और माता पिता के नश्वर सुखों का मोह त्याग कर सतगुरु का दृढ़ विश्वास और भक्ति धारण करता है, तब सतगुरु उस पर रीझ कर उसे भवसागर से पार उतारने वाला अमर ज्ञान प्रदान करते हैं। सतगुरु की शरण में जाने पर भले ही सांसारिक धनमाल या भौतिक आराम न मिलें, किंतु संसार के समस्त काल दुख सदा के लिए मिट जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जब मुमुक्षु जीव सांसारिक माता पिता के नश्वर सुखों के आसक्ति भाव को त्यागता है, तभी सतगुरु उसे शीश मुंडकर दीक्षित करके अपनी शरण में लेते हैं और मोक्ष पद का मार्ग प्रशस्त करते हैं। माता सदैव प्रिय व मधुर वचनों से प्रसन्न होती है और पिता अपने दिए गए काम धंधे को निष्ठापूर्वक संभालने से प्रसन्न होते हैं। किंतु सतगुरु का निजमन शिष्य के भीतर मर्यादा, समर्पण और भावपूर्ण भय, आज्ञाकारिता व गुरु भय से प्रसन्न होता है। जब शिष्य मर्यादा में रहकर गुरु के ज्ञान उपदेश को निष्ठा से धारण करता है, तभी सतगुरु को परम संतोष प्राप्त होता है। महाराज स्पष्ट समझाते हैं कि किसे प्रसन्न करके कौन सा फल पाना है, इसकी पूरी चाबी जीव हंस के अपने ही हाथ में है। त्रिगुणी माया रूपी माता की भक्ति, कर्मकांड, व्रत, तीर्थ, जप तप आदि करने पर
थोड़े समय के सांसारिक सुख तो मिलते हैं, किंतु साथ ही 84 लाख योनियों और यम यातना का घोर दुख बना रहता है। पार ब्रह्म रूपी पिता की साधना से ब्रह्म ज्ञान और ऊंचे लोकों का अनुभव तो होता है, किंतु वहां से पुनरावृत्ति, संसार में वापस लौटना होने के कारण जन्म मरण का दुख समाप्त नहीं होता। यदि जीव को कभी न समाप्त होने वाला परम मोक्ष सुख चाहिए और संसार के समस्त दुखों से सर्वथा मुक्ति चाहिए, तो उसे सच्चा वैरागी बनना पड़ेगा। सच्चा वैरागी बनने के लिए त्रिगुणी माया और सांसारिक कुल कुटुंब के नश्वर मोहादि का त्याग करके निष्काम सतगुरु की आज्ञा में रहना होगा। जब साधक अपना निज मन सतगुरु को समर्पित कर उनकी मर्यादा में चलता है, तब उसके गर्भवास 84 के चक्र का अंत हो जाता है। अतः महाराज जीव को सचेत करते हैं कि विवेकपूर्वक विचार करके स्वयं निर्णय करो और जिस परम सुख की चाह है उसी के अनुसार सतगुरु की शरण ग्रहण करो। महाराज संतमत और मोक्ष मार्ग का अत्यंत गूढ़ रहस्य समझाते हैं कि मनुष्य जिसका बनता है उसी के स्वभाव व स्वरूप में जाकर लीन होता है। यदि कोई जीव माता के स्वभाव का बनेगा तो उसे केवल माता के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, पिता या सद्गुरु का पद उसे नहीं मिल सकता। ठीक इसी प्रकार पिता का बनने पर पिता से मिलने वाला सांसारिक वैभव ही मिलेगा। यदि कोई साधक सद्गुरु के पास जाकर केवल ज्ञान चर्चा सुनता है और बाह्य बातें करके अपने घर, संसार व कुल के मोह में लौट आता है, तो वह सद्गुरु का सच्चा रूप नहीं प्राप्त कर पाता। जैसे माता पिता का पूर्ण रूप से न बनने पर केवल मांगने से कोई साधारण वस्तु मिल जाती है पर उनका पद नहीं मिलता, ठीक वैसे ही सद्गुरु की शरण में जाकर यदि जीव अपना निज मन समर्पित नहीं करता तो उसे केवल ज्ञान की बातें सुनने को मिलती हैं, किंतु वह वास्तविक वैरागी और मुमुक्षु नहीं बन पाता। इसी प्रकार त्रिगुणी माया, अविद्या या पारब्रह्म के केवल ज्ञान सुनने मात्र से उन पदों की परम सिद्धि नहीं मिलती। सतस्वरूप विज्ञान वैरागी पद में मिलने का योग तो केवल तभी बनता है जब साधक अपना निज मन पूरी तरह सतगुरु को सौंपकर उन्हीं के स्वरूप का बन जाता है। जब तक शिष्य सद्गुरु को अपना निज मन नहीं सौंपता, तब तक उस पर सद्गुरु की मेहर कृपा सिद्ध नहीं होती और बिना निज मन अर्पण किए वो ज्ञान सुनकर भी पहले की तरह संसारी बना रहता है, जिससे उसके संसार के सुख दुख का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। महाराज अनादिकाल से चले आ रहे प्राकृतिक नियम का दृष्टांत देकर समझाते हैं कि अपनी ही जाति अपने सदृश सजातीय तत्व में जाकर समाहित होती है, किसी भिन्न जाति में नहीं। जिस प्रकार वर्षा का जल जब गिरता है तो वो जल में ही जाकर मिलता है, अग्नि, वायु या पृथ्वी में नहीं मिलता। अग्नि की ज्वाला जब उठती है तो वह ज्वाला अग्नि तत्व में ही विलीन होती है। इसी प्रकार पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में और वायु का पवन में ही जाकर समाता है। ठीक यही सनातन रीति चेतन और भक्ति मार्ग पर भी लागू होती है। त्रिगुणी माया की साधना करने वाला साधक अंततः त्रिगुणी माया में ही लीन होता है, जहां यमराज और काल के दुखों का चक्र बना रहता है। पारब्रह्म करतार की साधना करने वाला कर्ता पद में पहुंचता है, किंतु पुनः संसार और गर्भवास के चक्कर में आने का दुख वहां भी समाप्त नहीं होता। अतः यदि इन दोनों पदों के दुखों से सर्वथा मुक्ति चाहिए तो त्रिगुणी माया और कर्ता पद की आसक्ति से अपने मन को पूर्णतः निकाल लेना चाहिए। जब साधक अपना निज मन सतगुरु को समर्पित कर देता है, तब उसके घट में 52 अक्षरों से परे, बाह्य मुख व वाणी से परे, अनहद और अखंडित निज नाम सतशब्द तुरंत जागृत हो जाता है। ऐसा होने पर जीव, हंस, मायावी मन, पांचों आत्माओं तथा काल के चक्र से सर्वथा मुक्त होकर सदा सदा के लिए सत्य स्वरूप परम पद में लीन हो जाता है। जो शिष्य पूर्णतः सतगुरु का बनकर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो जाता है, वह सतगुरु का ही अंग बन जाता है। ऐसे शिष्य को सत्य स्वरूप के राजयोग, नाम सुमिरन के अतिरिक्त अन्य किसी सांसारिक या मायावी विषय से कोई प्रेम या चाहना नहीं रहती। उसके मन में रात दिन केवल यही एक धुन बनी रहती है कि सुरती को बंकनाल के उल्टे मार्ग से चढ़ाकर 10वें द्वार आंतरिक आकाश में स्थिर किया जाए। उसके हृदय में सतगुरु के प्रति प्रेम का ऐसा महासागर उमड़ता है कि वह उसके भीतर समाता नहीं। सत्य स्वरूप के ध्यान और सुमिरन के बिना उसे एक पल भी चैन या कल धीरज नहीं पड़ता। महाराज स्पष्ट फरमाते हैं कि जब शिष्य के भीतर ऐसा अनन्य और निष्काम हेत प्रेम प्रकट होता है, तभी सतगुरु का निज मन पूर्णतः प्रसन्न होता है। सच्चा शिष्य केवल सतगुरु के अंग, सत शब्द, नेह अक्षर के ज्ञान के मार्ग पर ही चलता है और त्रिगुणी माया तथा पार ब्रह्म के अन्य किसी बाह्य ज्ञान कर्मकांड को सर्वोपरि नहीं मानता। साधक को विवेकपूर्वक ये बोध होना चाहिए कि संसार के समस्त ज्ञान और ध्यान उस परम सत शब्द सतगुरु की सत्ता से ही गतिशील हैं। यदि वो परम शब्द अपनी सत्ता न दे तो माया या किसी अन्य लोक का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। जब शिष्य के अंतःकरण में यह निर्मल बुद्धि जागृत होती है कि जब सर्वोपरि सत्ताधारी सद्गुरु ही मेरे साथ हैं,
तो मैं अन्य किसी देवी देवता या मायावी रूप का ध्यान क्यों धरूं? तब वो हंस पूर्णतः सद्गुरु का हो जाता है और गुरु प्रेम में तल्लीन हो जाता है। ऐसी निष्ठा और सोच समझ आने पर ही सत्य स्वरूप परमात्मा की वास्तविक कृपा जीव पर उतरती है और उसके घट में नख से लेकर शिखा तक अखंड अनहद ध्वनि प्रज्वलित हो जाती है। महाराज चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यदि कोई साधक कुदरत सद्गुरु सत्य स्वरूप के प्रति अपने मन में बाल केस के बराबर भी भेद, कपट या अंतर रखता है तो उस पर कुदरत की कृपा सिद्ध नहीं हो सकती। यह सनातन नियम और कुदरत की ऐसी रीति है कि साधक बाहर से चाहे कितना भी अधीन, नम्र या सेवक बनकर रहे, किंतु यदि उसके भीतर तनिक भी कपट या छिपाव है तो सद्गुरु का निज मन कभी प्रसन्न नहीं होता और न ही उसके घट में परम तत्व प्रकट होता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि ऐसा कपटी मनुष्य चाहे साधना में पच कर कठोर परिश्रम करके मर ही क्यों न जाए, फिर भी सद्गुरु की कृपा पाने की उसकी कामना पूरी नहीं हो सकती। इसलिए बाल बराबर भी अंतर या कपट न रखते हुए पूर्ण निष्कपट और निर्मल भाव से सद्गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यदि साधक अपने भीतर के किसी भी प्रकार के कपट, संशय या नीच विचार को, जिससे गुरु और शिष्य के बीच दूरी या अंतर बनता है, किसी भी युक्ति से निकालकर पूरी तरह गुरु से मिल जाता है, तो उसके घट में परमात्मा की कुदरत कला, सत्य शब्द तुरंत प्रकट हो जाती है। ऐसा होने के पश्चात कला प्रकट न होने का कोई कारण ही शेष नहीं रहता। सच्चे सद्गुरु को निष्कपट और निर्मल मन ही भाता है। जो शिष्य शरण में आकर भी अपने मन में सत शब्द के प्रति संशय रखता है और त्रिगुणी माया को ही बड़ा समझता है, वो निज मन से झूठा कहलाता है। ऐसे शिष्य के भीतर कुदरत कला प्रकट नहीं हो पाती। यदि घट में नाम जागृत न हो तो दोष सद्गुरु या शब्द में नहीं, बल्कि शिष्य के अंतःकरण के छिपे हुए झूठ और अंतर में होता है। जैसे ही शिष्य इस दोष को मिटा देता है, उसके घट में निज नाम प्रकट हो जाता है। जो साधक अत्यंत भोला भाला है, जिसे न सांसारिक कपट का पता है और न ही बड़े बड़े त्रिगुणी या पारब्रह्म के ज्ञान पाखंड का बोध है, ऐसे भोले जीव के प्रति सतगुरु का असीम प्रेम और हित रहता है। सतगुरु उस भोले जीव की किसी कमी या स्वभाव को नहीं देखते, बल्कि उसे तुरंत अपनी दया की छाया में घेर लेते हैं। इसे एक दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। जैसे किसी सीधे सादे मूढ़ अज्ञानी को देखकर ठग को बहुत आनंद आता है और वह उसे लूटने के लिए तुरंत घेर लेता है, ठीक वैसे ही सद्गुरु भी भोले साधक को देखकर परम प्रसन्न होते हैं और उसे काल के पंजे से उबारने के लिए घेर लेते हैं। ठग का उद्देश्य धन ठगना और धोखा देना होता है, जबकि सतगुरु का हेतु जीव पर परम दया करके उसे काल जाल से बचाना होता है। सतगुरु उस भोले जीव के घट में सदा सदा के लिए सत्य नाम की सत्ता प्रकट करा देते हैं। महाराज स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार भोले भाले जीव पर सतगुरु की सहज कृपा उतरती है, उस प्रकार केवल शास्त्र या होनकाल के ज्ञानी अहंकारी पर सतगुरु के निज मन की मेहर नहीं हो पाती। बाह्य ज्ञानियों के भीतर ये भारी भ्रम जमा रहता है कि त्रिगुणी माया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति आदि के सुख और स्वर्गादि के वासना सुख ही सबसे ऊंचे और अंतिम सुख हैं। ऐसे ज्ञानी शिष्य सद्गुरु की शरण में आयन सत्य स्वरूप के ज्ञान को सुन लें, फिर भी उनके भीतर सांसारिक व त्रिगुणी देव शक्तियों को सद्गुरु से बड़ा मानने का सूक्ष्म भ्रम बना रहता है। इस छिपे हुए अंतर रेस पर्दे के कारण उनका निज मन सतगुरु के वश में नहीं हो पाता और वे नित्य गुरु से दूर बने रहते हैं। अंततः वे काल का ही भक्ष्य बनते हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज सर्वसाधारण को सचेत करते हैं कि इसमें मेरा या सतगुरु का कोई दोष नहीं है। दोष तो उस ज्ञानी शिष्य के भीतर छिपे उस भ्रम का है, जिसके कारण वह त्रिगुणी माया के सुखों को निरक्षर सत्य शब्द से श्रेष्ठ मानता रहा। सतगुरु का एकमात्र स्वभाव अंग होता है, इसके अलावा उनका कोई दूसरा भाव नहीं होता। जब तक जीव हंस अपने त्रिगुणी माया, सांसारिक बल और बुद्धि के अहंकार से पूर्णतः निर्बल होकर सतगुरु की शरण में समर्पित नहीं हो जाता, तब तक उस पर सतगुरु की मेहर सिद्ध नहीं होती। सतगुरु के मन में न तो किसी के प्रति विशेष राग दया का पक्षपात होता है और न ही किसी पर रोष क्रोध। उनकी दृष्टि में राजा, राव और रंक, दीन दोनों एक समान हैं। उन्हें किसी का सांसारिक वैभव या दरिद्रता दिखाई नहीं देती, बल्कि वे केवल आत्मा के चेतन स्वरूप को देखते हैं। अतः राजा होने से दया मिलेगी या रंक होने से उपेक्षा होगी, ऐसा सद्गुरु के दरबार में बिल्कुल नहीं है। जो साधक सांसारिक मान बल का त्याग कर स्वयं को सतगुरु के अधीन कर देता है, वही सतगुरु की मेहर पाकर अमरलोक का सर्वोपरि सुख भोगता है। भोले भाले साधक को देखकर सतगुरु का निज मन तुरंत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह निष्कपट जीव सहज ही सतगुरु की शरण व वश में आ जाएगा।
वो सद्गुरु के बताए सत्य मार्ग को बिना किसी संशय के तुरंत अपना लेगा और ज्ञान की रीति को अपने घट में सहर्ष धारण कर लेगा। इसी निष्कपटता के कारण भोले साधक पर सद्गुरु की मेहर तुरंत हो जाती है और उसके घट में सत साहिब सत्य शब्द प्रज्वलित हो जाते हैं। इसके विपरीत अपने ज्ञान और बुद्धि के अभिमान में फंसा बाह्य ज्ञानी जीव सद्गुरु के वश में आसानी से नहीं आता। वो सद्गुरु के निज मार्ग और रीति को अपने निज मन से धारण नहीं करता। ज्ञानी के इस आचरण व छिपे अहंकार को देखकर उस पर सद्गुरु की ऐसी तत्काल मेहर नहीं बन पाती, जिससे वो साक्षात सत्स्वरूप के प्रकटीकरण से वंचित रह जाता है। यदि ज्ञानी साधक अपने हुनकाली ज्ञान के अभिमान और बल को त्याग कर सद्गुरु की शरण और संग ग्रहण कर पूर्णतः अधीन हो जाए तथा अपने हृदय के सूक्ष्म संशय अंतर की रेस को जैसे तैसे समाप्त कर दे, तो उस पर भी सद्गुरु के निज मन की पूर्ण मेहर हो जाती है। ऐसे ज्ञानी साधक की विशेषता यह होती है कि जब वो सत शब्द की महिमा को समझकर पूर्ण रूप से समर्पित होता है तो वो अत्यंत समर्थ संत बनता है और फिर जीवन में कभी पीछे मुड़कर मायावी ज्ञान की ओर नहीं देखता। अतः महाराज ज्ञानियों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि युक्ति, विवेक और बलपूर्वक अपने मन के इस भ्रम को मिटा डालो कि सांसारिक ज्ञान ही अंतिम सत्य है और सद्गुरु की अधीनता स्वीकार करके अमर देश के परम पद को प्राप्त करो। महाराज ज्ञानियों के मन में उठने वाले एक संशय का समाधान करते हुए फरमाते हैं कि यदि सद्गुरु की शरण में रहने पर भी तुरंत मेहर दिखाई न दे तो मन में यह विचार आ सकता है कि गुरु संग छोड़ दिया जाए, किंतु महाराज चेतावनी देते हैं कि ऐसा विचार आने पर भी सद्गुरु का संग कभी न छोड़ें। साधक को सतत यह विचार करना चाहिए कि आखिर किस कमी या संशय के कारण सद्गुरु का निज मन मुझसे प्रसन्न नहीं हो रहा। साधक को चाहिए कि वो सांसारिक विचारों में भटकते मन को घेरकर मोड़कर पुनः सद्गुरु के चरणों में लगाए और बाह्य मर्यादा व ज्ञान मार्ग का आचरण निरंतर करता रहे। महाराज दृष्टांत देते हैं कि जैसे निरंतर तीर बाण चलाते रहने पर कोई न कोई तीर निशाने पर अवश्य लगता है, ठीक वैसे ही जब साधक निरंतर सत शब्द के अभ्यास और निष्कपट भाव में लगा रहता है तो कभी न कभी सद्गुरु उसके किसी सच्चे भाव से रीझ ही जाते हैं और उसके घट में साक्षात सत साहिब प्रकट हो जाते हैं। महाराज जगत के लोगों को चेताते हुए कहते हैं कि जो धन और कुल परिवार सत्य स्वरूप के सामने अत्यंत तुच्छ और क्षणभंगुर हैं, तुम उन्हीं में मोह लगाकर बैठे हो। इसी सांसारिक मोह के कारण तुम सद्गुरु को अपना निज मन समर्पित करने में अंतर दूरी बना रहे हो। महाराज विवेक जगाते हुए फरमाते हैं कि देह छूटते ही धन, परिवार और संबंधी सब यहीं रह जाएंगे तथा जीव अकेला काल के पंजे में कुटा जाएगा। इसलिए बुद्धि से विचार करो और जो तुम्हारे हाथ में है सांसारिक मोह का त्याग उसे करो। अपना तन, मन और धन निष्कपट भाव से सद्गुरु को सौंप दो। ऐसा करने पर शिष्य के समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे निष्कपट शिष्य पर यदि सद्गुरु कृपा न करें तो उनके सद्गुरु पद की प्रतिज्ञा बिड़द पर आँच आती है और परमात्मा अपने पद के बिड़द को कभी लजने नहीं देते। धन तो हाथ का मैल है जो आता जाता रहता है। कुल का कुटुंब, पुत्र, धन और स्त्री, कामातुरता विषय, ये सब झूठ और नश्वर है, क्योंकि देह छूटते ही इनमें से कोई भी साथ नहीं जाएगा। जब अंत समय में सब कुछ छूट ही जाना है तो क्यों न पहले ही इनका मोहादि त्याग कर सद्गुरु के चरणों में निजमन अर्पण कर दिया जाए। संसार के मिथ्या सुखों से सुरती हटाकर सद्गुरु में लगाने से साक्षात सत्साहिब प्रसन्न होते हैं और अपने स्वरूप का प्रकाश घट में प्रकट कर देते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सत्साहिब का घट में प्रकट होना पृथ्वी जमीन पर पड़े उस भारी यश के समान है जिसके लिए कोई भौतिक मूल्य नहीं चुकाना पड़ता। इस परम लाभ को पहचानो और ग्रहण करो। इस धरा पर पड़े निष्काम गुरु भक्ति के यश में अपार गुण और महिमा है। जो मुमुक्षु जीव इसे अंगीकार कर लेता है उसकी युगों युगों तक जग में शोभा रहती है और सतगुरु का निज मन उस पर पूर्णतः रीझ जाता है। जब सतगुरु का निज मन प्रसन्न होता है तो वे शिष्य को अपना निज पद, अमर पद प्रदान कर देते हैं। सद्गुरु की मेहर से साधक की सुरती बंकनाल के उल्टे मार्ग से चढ़कर दसम द्वार को भेदती हुई 21 ब्रह्मांडों के पार परम धाम में पहुंच जाती है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज शूरवीर साधकों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि ये परम सत्य वचन है, इस सहज यश में मोक्ष दिलाने का परम समर्थ गुण है। विवेकपूर्वक इसे अपनाकर सदा के लिए अमर महासुख प्राप्त करो। महाराज स्पष्ट फरमाते हैं कि सतगुरु को प्रसन्न करने में धन कोई कारण नहीं बनता। शिष्य के पास धन कम है या अधिक, इस पर सद्गुरु की मेहर निर्भर नहीं करती। सद्गुरु को रिझाने का एकमात्र वास्तविक कारण शिष्य की सच्ची प्रीति और निष्काम भाव है। यदि धन नहीं भी हो किंतु सतगुरु से अनन्य प्रीति है तो सतगुरु का निज मन तुरंत द्रवित हो जाता है। इसके विपरीत यदि धन दौलत भरपूर हो किंतु गुरु चरणों में प्रीति न हो
तो साधक चाहे कितना भी पच-पच कर प्रयास कर ले, सतगुरु का निजमन कभी प्रसन्न नहीं होता। गुरु से प्रीति करने की यह कुंजी पूर्णतः शिष्य के अपने ही हाथ में है, किसी अन्य के हाथ में नहीं। यहाँ तक कि सद्गुरु भी जबरदस्ती शिष्य के भीतर प्रीति प्रकट नहीं करा सकते। इस प्रेम मार्ग के आड़े मायावी भ्रमों के विशाल गढ़ और किले दुर्ग खड़े हैं, और शक्ति माया भ्रम रूपी तलवार लेकर हर पल पहरा दे रही है। इन मायावी भ्रमों के वशीभूत होकर संसार के लगभग सभी जीव हंस काल जाल में अटके हुए हैं और स्वयं को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज परम गूढ़ रहस्य बताते हुए कहते हैं कि जब किसी जीव में सत्य स्वरूप परमात्मा का अंश, परम पात्रता व निज ज्ञान का बीजांकुर जागृत होता है, तब वो जीव माया के वश में नहीं रहता। फिर माया उसे अटकाने या डिगाने के लिए चाहे जितने स्वांग और यत्न कर ले, वो हंस कभी भटकता या रुकता नहीं है। महाराज संसार की प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पार ब्रह्म के अथवा त्रिगुणी माया, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति के पूजा पाठ, यज्ञ, कर्मकांड व धार्मिक आयोजनों में धन खर्च करता है, तो संसार का कोई भी व्यक्ति उससे नाराज नहीं होता, बल्कि जगत के लोग उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और अत्यंत प्रसन्न होते हैं। धन देने की यह बाह्य रीत पार ब्रह्म पिता और अविद्या माया माता, संसार व कुल की संतुष्टि के लिए बनी है, सत्य स्वरूप के निज वैराग्य के लिए नहीं। ऐसी सांसारिक व त्रिगुणी माया की दान पुण्य की क्रियाओं से जीव की शोभा केवल पार ब्रह्म या स्वर्ग देवलोकों तक ही सीमित रहती है। यह वैसी ही शोभा है जैसे कोई व्यक्ति सांसारिक माता पिता, कुटुंब, व्यापार धंधे या पुत्र पुत्री के विवाह उत्सवों में भारी धन खर्च करता है और समाज में वाहवाही पाता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि संसारी जीव अपने कुल, कुटुंब, नाम और मायावी प्रतिष्ठा के लिए तो सब कुछ अर्पण कर देता है, किंतु सत्य स्वरूप निरक्षर के नाम पर और सच्चे संतों के परमार्थ हेतु अपनी सांसारिक असंगता, माया का मोह नहीं त्याग पाता। वह संसारी माता पिता व माया के कार्यों के लिए तो सहर्ष धन लगा देता है, किंतु अमर मोक्ष पद देने वाले संत सद्गुरु के समक्ष अपना निज मन समर्पित करने में हिचकिचाता है। महाराज दृष्टांत देते हुए समझाते हैं कि जब संसार में किसी के माता पिता का देहांत होता है, तो लोग न्यात पात ज्ञाति भोज करते हैं और धन त्यागने का संकल्प लेते हैं, किंतु ये त्याग सच्चा निष्काम त्याग नहीं है, क्योंकि जैसे ब्याज पर दिया गया पैसा मूलधन से भी अधिक होकर वापस आता है, वैसे ही आज किसी को जिमाने पर कल वही व्यक्ति बदले में पुनः जिमाता है। अतः सांसारिक या पार ब्रह्म के निमित्त किया गया यह दान पुण्य घूम फिरकर किसी न किसी रूप में वापस आ जाता है। इसके विपरीत यदि कोई निष्काम बैरागी संतों को भोजन कराता है, तो वो न्यात पात की तरह लेन देन का व्यवहार नहीं होता। बैरागी संत संसारी जीवों को बदले में वापस भोजन कराने नहीं जाएंगे, वहां का खर्च सदा के लिए निष्काम हो जाता है। इसी कारण संसारी लोग और परिजन बैरागी संतों की सेवा में धन लगाने पर खुश नहीं होते, जबकि सांसारिक न्यात पात में सहर्ष खर्च करते हैं। सत्स्वरूप के परम आनंद हेतु धन का पूर्ण निष्काम अर्पण करना जगत के जीवों के लिए अत्यंत कठिन होता है। यात पात, सामाजिक यश या कर्मकांडों में करोड़ों रुपए खर्च करने पर संसार के लोग तो जय जयकार करते हैं और भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, किंतु पूर्ण केवली संत ऐसे बाह्य लोग दिखावे और सांसारिक खर्च को राई रोम बराबर भी महत्व नहीं देते। महाराज स्पष्ट फरमाते हैं कि बाह्य दान, जप, तप और तीर्थव्रत में धन लगाने से केवल माया और पारब्रह्म त्रिगुणी देवलोक ही प्रसन्न होते हैं, किंतु साक्षात सत्स्वरूप परमात्मा इससे कदापि नहीं रीझते। जब तक सद्गुरु की निष्काम सेवा टहल और उनके बताए शब्द मार्ग की साधना नहीं होती, तब तक सद्गुरु का अंतःकरण प्रसन्न नहीं होता और न ही घट में अमर आनंद का प्रकटीकरण होता है। महाराज विभिन्न प्रकार की पूजा आराधना और उनके मिलने वाले अलग अलग फलों का बोध कराते हैं। सद्गुरु की महिमा व सेवा। जब जीव सत्य स्वरूप सद्गुरु की निष्काम सेवा और आज्ञा का पालन करता है, तो सत्स्वरूप परमात्मा प्रसन्न होते हैं। इससे साधक के घट में अमर आनंद पद सत शब्द प्रज्वलित हो जाता है और जन्म जन्मांतर का भ्रमरूपी अज्ञान अंधेरा सदा के लिए मिट जाता है। पारब्रह्म की पूजा। पारब्रह्म की साधना व पूजा करने से पारब्रह्म प्रसन्न होकर अपने लोक की मुक्ति, ब्रह्मलोक का फल प्रदान करते हैं, जहां से पुनः संसार में लौटना पड़ता है। त्रिगुणी देव, शिव शक्ति व सांसारिक पूजा। कुल, जाति, शिव और शक्ति की पूजा करने से वे प्रसन्न होकर संसार के भौतिक सुख, धन धान्य, विवाह, संतति और कुटुंब का सुख प्रदान करते हैं। अतः जैसी भावना और जिसकी उपासना की जाएगी, वैसा ही फल प्राप्त होगा। यदि सर्वोपरि अमर मोक्ष पद की चाह है, तो केवल सद्गुरु स्वरूप सत शब्द की ही अनन्य भक्ति धारण करनी चाहिए। महाराज शिष्य और संसारी जीवों को संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि हे शिष्य, तुम और मैं मूलतः एक ही जाति, चेतन आत्मा के हैं और एक ही परमपिता सत्य पुरुष की संतान हैं। मूल तत्व में, मुझ में
और तुम में एक जैसा ही आत्मबल है, और सिर के केशों से लेकर पैर के नाखूनों नखचख तक सब एक ही सूत व ताने बाने से निर्मित है। किंतु मुझमें विशेष अधिकाई श्रेष्ठता यह है कि परमात्मा की असीम कृपा से मुझे पूर्ण पद का परम प्रताप और सद्गुरु का अधिकार ओहदा प्राप्त हुआ है। महाराज स्पष्ट फरमाते हैं कि इस आध्यात्मिक बल का कितना भी सामर्थ्य क्यों न दिखाया जाए, फिर भी संसारी लोग इसे सहज ही स्वीकार नहीं करते। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार तुम्हारे पास पंचतत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का ये दृश्य देह है, ठीक वैसा ही देह मेरे पास भी है। देह की इस समानता के कारण अज्ञानी जीव सतगुरु के भीतर विद्यमान सत्य स्वरूप की आंतरिक अधिकाई को पहचान नहीं पाते और भ्रमवश शरण में आने से वंचित रह जाते हैं। महाराज इसे एक लौकिक दृष्टांत से समझाते हैं। मान लीजिए एक कुटुंब में 5-7 भाई हैं। उनमें से एक भाई राजा की चाकरी राज सेवा में लग गया और दूसरा भाई सर्वस्व त्याग कर वैरागी संत बन गया। सच्चे वैरागी संत के पास केवल ज्ञान रूपी फौज और परम तत्व सत शब्द रूपी तलवार होती है। वे किसी जीव पर बाह्य या सांसारिक दबाव नहीं डालते। अब यदि अन्य भाइयों में से कोई भाई इस वैरागी संत के ज्ञान उपदेश को हृदय से स्वीकार कर लेता है तो वो भी वैरागी संत बन जाता है। किंतु यदि वह भाई संत के वचनों को नहीं मानता और उस पर बलपूर्वक दबाव भी डाला जाए तो भी वह सांसारिक कुल का मोह छोड़कर वैरागी नहीं बन सकता। ठीक यही रीति सद्गुरु के मार्ग की भी है। सतगुरु में सत्य स्वरूप प्रज्वलित है और उनके पास सत्य ज्ञान की अक्षुण्ण सेना तथा परम तत्व की तलवार है। जो विवेकशील साधक इस ज्ञान और तत्व तलवार का मर्म समझ लेता है, वह सतगुरु को पहचानकर स्वयं सत्य स्वरूपी संत बन जाता है। किंतु जो जीव अज्ञानता के कारण सतगुरु के महिमामय रूप को नहीं जानता, उस पर यदि ज्ञान की फौज का दबाव भी बनाया जाए तो भी वो अपने माया ब्रह्म के मोह को त्यागने के लिए तैयार नहीं होता। दृष्टांत को आगे बढ़ाते हुए महाराज फरमाते हैं कि जो भाई राजा की सेवा में था, यदि वह अपने अन्य भाई पर सांसारिक जोर दबाव डालकर उसे भी राजा की चाकरी में लगा देता है तो वह भाई राज सेवा में स्थिर हो जाता है। इस पर समाज में उस भाई की शोभा होती है कि उसने अपने परिजन को भी राजा का चाकर बना दिया और ये बिड़द उसे शोभा देता है। ठीक इसी प्रकार जो संत पारब्रह्म तक की दौड़ वाले होते हैं, वे जगत में रिद्धि सिद्धि और अलौकिक पर्चे चमत्कार दिखाते हैं। संसारी लोग ऐसे चमत्कारों और सिद्धियों से प्रभावित होकर तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। जब पारब्रह्मी संत किसी संसारी जीव को सिद्धियों और पर्चों के मार्ग में लगाते हैं तो वो साधक भी पर्चे और चमत्कार करना सीख लेता है, जिससे उन पारब्रह्मी संतों के बाह्य बिड़द की प्रशंसा होती है। किंतु आदि सतगुरु सुखरामजी महाराज फरमाते हैं कि मेरे भीतर सत्य स्वरूप का निष्काम विज्ञान मार्ग विद्यमान है, जहाँ किसी चमत्कार, बाह्य दबाव या सिद्धियों का कोई स्थान नहीं है। यदि पारब्रह्मी संतों की भांति सांसारिक जीवों पर बाह्य सिद्धियों या दबाव का प्रयोग किया जाए तो वे सत्य स्वरूप के निष्काम ज्ञान मार्ग को सहसा अंगीकार नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य स्वरूप विज्ञान मार्ग केवल निष्कपट विवेक और पूर्ण निजमन समर्पण से ही प्राप्त होता है। सत्स्वरूप परमात्मा का देश, अमरलोक, सत्यलोक, इस मायावी और होनकाली संसार से सर्वथा भिन्न व न्यारा है। उस परम पद में पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का सांसारिक जोर, दबाव या बाह्य बल काम नहीं आता। उस मार्ग पर केवल वही जीव आगे बढ़ सकता है जिसकी आत्मा में स्वयं निष्काम भाव से चलने की लगन हो। साधक जब अपने मायावी बाह्य मन और 5 विषयों की वासनाओं को त्याग कर निष्कपट भाव से सद्गुरु को अपना निज मन सौंपता है, तभी वह सत्य स्वरूप को प्रिय लगता है और अमर लोक जाने का अधिकारी बनता है। महाराज इसे एक सुंदर व्यावहारिक दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे अपने ही कुल व समाज की स्त्री को यदि घर लाना हो तो थोड़ा दबाव या जोर जबरदस्ती करके भी लाया जा सकता है, किंतु यदि कोई स्त्री कुल से बाहर की हो तो उस पर बल प्रयोग करके घर नहीं लाया जा सकता। उसे तो केवल निष्कपट प्रेम और सच्ची प्रीति से ही लाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार यद्यपि इस संसार के समस्त जीव आदि सतगुरु सुखरामजी महाराज का ही परिवार हैं, किंतु सतलोक का मार्ग केवल सत शब्द के प्रति अनन्य प्रीति से ही तय होता है। दबाव या बाह्य नियम से किसी के निज मन को सद्गुरु के चरणों में अर्पित नहीं कराया जा सकता। जब जीव स्वयं प्रेमपूर्वक सद्गुरु का बनता है तभी वो भवसागर के पार उतरता है। महाराज संसार के अज्ञानी जीवों को सचेत करते हुए फरमाते हैं कि 84 लाख योनियों के घोर यातनाप्रद चक्कर के पश्चात ये दुर्लभ मनुष्य शरीर रूपी हीरा प्राप्त हुआ है। केवल इसी मानव देह में ही सद्गुरु के ज्ञान की भक्ति करके उस अचल आनंद पद मोक्ष को पाया जा सकता है। सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति होने के बाद भी यदि मनुष्य स्त्री, पुत्र, धन और कुटुंब के नश्वर व क्षणभंगुर मोह में फंसा रहता है और आनंद पद की साधना से मुंह मोड़ लेता है तो ये अत्यंत दयनीय स्थिति है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि मोह त्यागने का अर्थ परिवार छोड़ भागना नहीं है,
बल्कि सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए भी अंतःकरण से सांसारिक आसक्ति को हटाकर अपना निज मन सद्गुरु को समर्पित करना है। जो साधक प्रत्यक्ष सत्य को देखकर भी इस अल्पकालिक व झूठे संसारी मोह को नहीं त्याग पाता और मनुष्य देह रूपी अमूल्य हीरे को मायावी गड्ढे में फेंक देता है, उसकी ऐसी मंद और मतिहीन समझ पर महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है और हजारों बार लानत है। महाराज भक्ति मार्ग की अत्यंत सूक्ष्म और गंभीर मर्यादा स्पष्ट करते हैं। जो जीव अज्ञानी है और जिसे सद्गुरु के सत्य स्वरूप का बोध ही नहीं हुआ, यदि उससे कोई भूल होती है तो उसके सिर पर उतना बड़ा दोष नहीं मढ़ा जाता। किंतु जो साधक सद्गुरु की महिमा और सत्य ज्ञान को भली भांति समझ चुका है, फिर भी सद्गुरु से कम और सांसारिक मायावी सुखों से अधिक प्रीति रखता है, उसके सिर पर परमार्थ का भारी दोष, खून के समान बड़ा अपराध आता है। इसे दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। जैसे किसी अनाज के दाने को आग में भून सेंक दिया जाए तो फिर उसे खेत में बोने पर भी उसमें से अंकुर नहीं फूटता और न ही वो फल फूल पाता है। ठीक इसी प्रकार जो समझदार शिष्य ज्ञान जानकर भी निष्काम भक्ति नहीं करता और सांसारिक वासनाओं में अटका रहता है, उस पर सद्गुरु की मेहर का अंकुर नहीं फूटता। वह ज्ञान की समझ रखते हुए भी भक्ति रस के परम फल से सर्वथा शून्य व वंचित रह जाता है। जिस दिन समझदार साधक सांसारिक मोह माया, धन वैभव और त्रिगुणी बंधनों को सर्वथा झूठा व नश्वर समझ लेता है तथा सत साहेब सत शब्द को ही परम सत्य स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उस पर सतगुरु के परम पद की पूर्ण मेहर सिद्ध हो जाती है। जब साधक सांसारिक कुल कुटुंब के मोहादि का त्याग कर अपना सारा धनमाल और मन बुद्धि सतगुरु के चरणों में निष्काम भाव से अर्पित कर संत शरण ग्रहण कर लेता है, तब होनकाली संसार, काल रूपी नर और अविद्या माया रूपी नारी बिलख बिलख कर रोने लगते हैं कि ये हंस अब हमारे जाल से सदा के लिए निकल गया। महाराज इसे व्यावहारिक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे जब कोई संसारी मनुष्य सर्वस्व त्याग कर वैरागी संत का मार्ग चुन लेता है और अनन्य भाव से गुरु का हो जाता है, तो उसके सांसारिक कुल कुटुंब के लोग रोते बिलखते हैं कि ये हमें छोड़कर चला गया। महाराज अंत में फरमाते हैं कि जो साधक सत्स्वरूप की शरण में आने के बाद परम पद की प्राप्ति में बाधक बनने वाले किसी भी संशय, कपट या मायावी आसक्ति को माशा तिल बराबर भी अपने भीतर शेष नहीं रहने देता और पूर्णतः निष्कपट व उजागर होकर सतगुरु के सम्मुख रहता है, उसी साधक पर सतगुरु का निज मन पूर्णतः रीझकर अत्यंत प्रसन्न होता है और उसे अमर मोक्ष पद प्रदान करता है। शिष्य सत्य ज्ञान को भली भांति समझता है, सद्गुरु को सत्य जानता है, बाह्य रूप से तन मन धन अर्पण करने का स्वांग या संकल्प भी करता है और आध्यात्मिक ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करता है। यदि वह अंतःकरण से त्रिगुणी माया, कुल कुटुंब, स्त्री, पुत्र, धन वैभव के सूक्ष्म मोह और लगाव को नहीं त्यागता, तो उस पर सद्गुरु की वास्तविक कृपा सिद्ध नहीं हो सकती। जब तक साधक का निजमन सांसारिक आसक्तियों में अटका रहता है, तब तक सद्गुरु के प्रति अनन्य प्रेम की आंतरिक कलियां, भावकुसुम पूर्णतः प्रस्फुटित नहीं होती, और जब तक सच्चा प्रेम प्रकट नहीं होता, तब तक सद्गुरु के निजमन का रिझाव नहीं बनता। महाराज फरमाते हैं कि जब समझदार साधक अत्यंत दृढ़, कड़ा, कट्टर और निष्कपट होकर अपने अंतःकरण से सुत, वित्त, नारी, कुल और त्रिगुणी माया के मोह को सर्वथा काट फेंकता है, तभी उसके सच्चे त्याग और समर्पण का प्रभाव, बल सतगुरु के निजमन पर पड़ता है। इस दृढ़ता से सतगुरु का अंतःकरण अत्यंत प्रसन्न होता है, उनकी कृपा कलियां विकसित होती हैं और शिष्य के घट में नख से लेकर शिखा चख तक साक्षात सत्य स्वरूप का अनहद प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। महाराज प्रकृति का सुंदर दृष्टांत देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार कुछ वृक्षों की कलियां केवल अंधेरी रात में प्रस्फुटित होकर खिलती हैं, तो कुछ पुष्प केवल चांदनी उजाले की रात में खिलना पसंद करते हैं। उन्हें उनके अनुकूल वातावरण मिलने पर ही उनके खिलने का आनंद प्राप्त होता है। ठीक यही रीति साधकों की प्रकृति और उन पर होने वाली सद्गुरु की मेहर की है। भोला साधक, भोले भाले निष्कपट साधक को अधिक पांडित्य या शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। वो जैसे ही सरलता से सतगुरु की शरण में आता है, उसके घट में सत्साहिब तुरंत प्रज्वलित हो जाते हैं। समझदार ज्ञानी साधक, समझदार साधक जब तक अपने सूक्ष्म संशय, तर्क और मायावी आवरणों कसर को कड़ा बनकर काटकर दूर नहीं फेंकता, तब तक उस पर मेहर का अंकुर नहीं फूटता। महाराज स्पष्ट करते हैं कि सतगुरु की मेहर का ये अंतर सतगुरु के स्वभाव या पक्षपात का कारण नहीं है। संपूर्ण जगत सतगुरु का ही परिवार है, वे किसी में भेद नहीं करते। ये भिन्नता केवल साधक की अपनी समझ, भावना और पात्रता के कारण होती है। जो जीव सांसारिक बल छोड़कर निर्बल हो जाता है, उस पर सहज मेहर होती है। जो माया का बल रखता है, उसे प्रयास करना पड़ता है। सत्स्वरूप तो सबके लिए एक समान ही है। महाराज कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए फरमाते हैं कि कई शिष्य बाहर से तो किसी शूरवीर संत की तरह बड़ी बड़ी बातें करते हैं। महाराज, यह तन मन धन सब आपका ही है,
मैं आपके लिए प्राण देने को तैयार हूं। वे ज्ञान चर्चा में भी पूर्णतः घुल मिलकर लथपथ होकर बैठते हैं, किंतु अपने निज मन को सद्गुरु से दूर माया के मोह में छिपाकर रखते हैं। ऐसे शिष्य भीतर निज मन को छिपाकर रखते हुए भी अमर आनंद पद की चाहना करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उनमें इतनी भी विवेक बुद्धि नहीं जागती कि सद्गुरु और अपने बीच जो कपट, संशय या दूरी, रेश है, उसे निकालकर फेंक दें। महाराज हृदय में विवेक जागृत करने का उपदेश देते हुए दृष्टांत फरमाते हैं, क्या पारस पत्थर से दूरी बनाकर रखने पर लोहा कभी स्वर्ण में परिवर्तित हो सकता है? कदापि नहीं। लोहा जब पारस के प्रत्यक्ष स्पर्श में आता है तभी उसका अंग पलटता है। ठीक उसी प्रकार जब तक साधक अपने निज मन का मोह त्याग कर सतगुरु के चरणों में पूर्णतः निष्कपट भाव से समर्पित नहीं होता, तब तक उसका मायावी जीव भाव सत्स्वरूपी परम पद में रूपांतरित नहीं हो सकता। सतगुरु को बाह्य देह या धन की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें केवल साधक का सच्चा और निष्काम निज मन चाहिए। जब शिष्य अपने सद्गुरु के वास्तविक सत्य स्वरूप को पहचान लेता है तो उसके स्वभाव और आचरण में विशेष लक्षण, अंग प्रकट होने लगते हैं। उसे ये दृढ़ बोध हो जाता है कि जो सर्वव्यापी परमात्मा तीनों लोकों और 14 भुवनों का आधार है, वही परम तत्व मेरे सतगुरु के रूप में मेरे सम्मुख है। ऐसा बोध होते ही शिष्य का निज मन अत्यंत नम्र और पूर्णतः सद्गुरु के अधीन हो जाता है। उसका मन गुरु से एक पल के लिए भी पृथक नहीं होता। जैसे संसारी पुत्र अपने माता पिता का पद और स्नेह चाहता है, शिष्य उससे भी कहीं अधिक अनन्य प्रेम सतगुरु के चरणों में अर्पित करता है। महाराज सुंदर दृष्टांत देते हुए फरमाते हैं कि जैसे पानी जब दूध में मिल जाता है तो पानी का अपना अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह दूध रूप ही बन जाता है, ठीक उसी प्रकार सच्चे शिष्य का निजमन सद्गुरु के निजमन में सदा के लिए एकाकार हो जाता है। जब तक साधक में यह अनन्य समर्पण और तल्लीनता दिखाई न दे, तब तक उसने सतगुरु को सत्य स्वरूप और महासुख के दाता के रूप में वास्तव में नहीं पहचाना है। महाराज एक राज्य के दृष्टांत से शिष्य के अंतःकरण की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार प्रजा अपने घर में रहते हुए भी राजा के शासन और मर्यादा का भय मानती है, चाकर की भांति सदैव आज्ञा में रहती है और राजा के हुक्म का कभी उल्लंघन नहीं करती, किंतु साथ ही प्रजा को अपने राजा की सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास रहता है कि हमारा राजा परम दयालु है, वो हमें हर संकट से बचाएगा और सुख प्रदान करेगा। इस अभय और भरोसे के कारण पूरी प्रजा अंतःकरण और शरीर से आनंदित, नखचख फूली रहती है। ठीक यही आंतरिक स्थिति सच्चे शिष्य की सद्गुरु के प्रति होती है। मर्यादा व भाव भय। शिष्य का निज मन सद्गुरु की आज्ञा और मर्यादा में निरंतर भय, प्रेमपूर्ण आदर के साथ रहता है। पूर्ण भरोसा व अभयता। शिष्य को सद्गुरु की सामर्थ्य पर ऐसा अचल विश्वास होता है कि आदि से अंत तक मुझे समस्त सुख सद्गुरु ने ही प्रदान किए हैं और आगे भी वे ही संभालेंगे। काल चाहे कितना भी निर्दयी और बलवान क्यों न हो, सद्गुरु की शरण में मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसी अटूट भरोसे के कारण शिष्य का रोम रोम, नख से शिखा तक परम आनंद और शांति से भर जाता है। महाराज अंत में सचेत करते हैं कि जब तक साधक के भीतर ये अनन्य मर्यादा, समर्पण और निर्भयता का अंग प्रकट नहीं होता, तब तक उसने सद्गुरु को नहीं पहचाना है। वो केवल बाह्य ज्ञान की बातों से स्वयं को और दूसरों को बहला रहा है। महाराज फरमाते हैं कि सत्य स्वरूप सद्गुरु की सत्ता के समक्ष 9 खंडों का पृथ्वीपति राजा, 33 करोड़ देवताओं का स्वामी राजा इंद्र, वैकुंठ के स्वामी विष्णु, कैलाश के स्वामी शिव, ब्रह्मलोक के स्वामी ब्रह्मा, समस्त अवतार और पारब्रह्म करतार भी कुछ नहीं है। ये सभी पद और देवी देवता अधिक से अधिक होनकाली काल चक्र के भीतर संसार के सुख तो दे सकते हैं, किंतु जीव के काल और जन्म मरण के महादुख को सदा के लिए नहीं मिटा सकते। ये सभी अंततः काल के गाल में समा जाते हैं, किंतु सत्स्वरूप सतगुरु इन सबसे परे और सर्वोपरि हैं। वे अनादिकाल से संपूर्ण होनकाली तंत्र के सर्वोपरि स्वामी साहेब हैं। इसलिए जो सत्स्वरूपी सतगुरु की भक्ति धारण करता है, उसके सिर पर अन्य किसी होनकाली गुरु, कर्मकांड या देवी देवता की करणी का कोई बंधन शेष नहीं रहता। महाराज फरमाते हैं कि कैवल्य, मोक्ष का परम बीज सांसारिक कर्मकांडों, बाह्य क्रियाओं या केवल होनकाली शास्त्रों के ज्ञान से प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक कि किसी केवली संत के चले जाने के पश्चात केवल उनके लिखे हुए उपदेश ग्रंथों के पाठ चिंतन मात्र से भी ये बीज घट में रोपित नहीं हो पाता, क्योंकि दिव्य बीज तो केवली संत की प्रत्यक्ष उपस्थिति और कृपा से ही प्रस्फुटित होता है। यह केवल बीज गैब से, साक्षात निज परमात्मा की सत्ता से संत के अंतःकरण में उतरता है। जब साधक को उपदेश देने वाले संत में साक्षात परम पुरुष दिखाई देने लगता है और उसका अनन्य प्रेम जागृत होता है, तब उसके घट में भी वह केवल बीज स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। जिस संत के घट में यह परम कला प्रकट होती है, वे संसार के अनंत जीवों का उद्धार कर देते हैं।
महाराज फरमाते हैं कि बाह्य ज्ञानी, ध्यानी और संसारी लोग इस अलौकिक कैवल्य कला का मर्म कभी नहीं समझ पाते। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के ज्ञानियों से एक सूक्ष्म प्रश्न पूछते हैं। 1. जो सती स्त्री लोकलाज के कारण कुल के बड़ों के सामने मुंह ढककर चलती थी, वो अपने पति की मृत्यु के पश्चात बिना किसी संकोच या भय के हंसते हंसते चिता पर जलने के लिए कैसे तैयार हो जाती है? उसके भीतर ये सत्य बल कहाँ से आया? 2. जो शूरवीर युद्ध के मैदान में जाता है, वो गोलियों और तलवारों के घाव अपने सीने पर हंसते हंसते झेलता है और मरण का तनिक भी डर उसके मन में नहीं रहता। उसके घट में ऐसा कौन सा बल प्रविष्ट हो जाता है? महाराज समझाते हैं कि शरीर और आत्मा तो उनमें पहले भी वही थी जो बाद में रही, फिर ये अभूतपूर्व बल कहाँ से प्रकट हुआ? यह बल किसी सांसारिक क्रिया या बाह्य विद्या से नहीं, बल्कि कुदरती सत्विज्ञान, आंतरिक सामर्थ्य के जागृत होने से प्रकट हुआ। ठीक इसी प्रकार जब सद्गुरु की कृपा से साधक के घट में सत्य स्वरूप का अनहद निज विज्ञान जागृत होता है, तो वह पल भर में माया, काल और मरण के सारे भय से मुक्त हो जाता है। होनकाली ज्ञानी ध्यानी इस अद्भुत सत्य विज्ञान के प्रकटीकरण के भेद को कभी नहीं जान पाते। महाराज ज्ञानी, ध्यानी और संसारी जीवों को पुकार पुकार कर सचेत करते हुए फरमाते हैं कि सती, शूरवीर और संत, इन तीनों के भीतर सत्स्वरूप परमात्मा की कृपा और सामर्थ्य से ही सत्य आंतरिक बल प्रकट होता है। महाराज पारखी की बुद्धि का दृष्टांत देकर समझाते हैं, यद्यपि हीरा श्रेष्ठ और बहुमूल्य है, किंतु संसार के सभी लोगों के पास हीरे की वास्तविक परख करने वाली विवेक बुद्धि नहीं होती। ठीक इसी प्रकार यद्यपि सत्य स्वरूप परमात्मा कण कण और घट घट में ओतप्रोत विद्यमान है, फिर भी अपनी मति और चाहना की भिन्नता के कारण हर कोई उस सत्य के मर्म को नहीं समझ पाता। महाराज परम गूढ़ भेद स्पष्ट करते हैं कि सत्स्वरूप तो सदा एक समान निष्पक्ष रहता है, किंतु साधक जीव की जैसी आंतरिक चाहना भावना होती है, सत्स्वरूप उसके घट में वैसा ही फल और बल प्रदान करता है। शूरवीर की चाहना व गति। शूरवीर युद्ध क्षेत्र में स्वामी भक्ति, विजय या यश की चाहना रखता है। सत्स्वरूप उसके भीतर शूरवीरता का सत्य भर देता है, जिससे वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, किंतु उसकी चाहना सांसारिक यश की होने के कारण शरीर छूटने पर वो केवल स्वर्गलोक, अमरावती देवलोक तक ही पहुंच पाता है, मोक्ष पद नहीं पाता। सती की चाहना व गति। सती स्त्री अपने पति के अनन्य प्रेम व पातिव्रत धर्म की चाहना रखती है। सत्स्वरूप उसके भीतर अग्नि में जलने का अद्भुत सत्य प्रज्वलित कर देता है, किंतु उसकी चाहना पतिलोक, बैकुंठ व उसके आगे सतवाड़ के लोक तक सीमित होने से वो वहीं पहुंचती है, अमरलोक केवल पद में नहीं जाती। केवली संत की चाहना व गति। केवली संत सांसारिक, स्वर्गीय व त्रिगुणी माया के समस्त सुखों को नश्वर समझकर केवल और केवल सत्य स्वरूप परम पुरुष मोक्ष अमरलोक को ही पाने की निष्काम चाहना रखते हैं। अतः उनके भीतर सत्स्वरूप अपने पूर्ण और वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। देह छूटने पर संत सदा सदा के लिए परम आनंद पद में लीन होकर महासुख भोगते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि यह अंतर सत्य स्वरूप परमात्मा की कृपा में नहीं है, बल्कि जीव की अपनी नीयत, चाहना और भाव के कारण होता है। जैसा जीव की चाहना का स्वरूप होगा, सत्स्वरूप उसे वैसा ही परिणाम प्रदान करेगा। आत्मज्ञानी संत अत्यंत नम्र स्वभाव के होते हैं और स्वयं को सभी दासों का दास मानकर संसार में विचरण करते हैं। वे अपने मन और तन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, ताकि वो किसी भी नीच या अधर्म के आचरण की ओर न भटके। वे समस्त नीच प्रवृत्तियों को त्याग देते हैं और शास्त्र व समाज की शुभ व उत्तम वस्तुओं तथा मर्यादाओं का आचरण करते हैं। उनके लिए त्रिगुणी माया में तन, मन और धन का दान, पुण्य या त्याग करना अत्यंत सहज, मानो हंसने खेलने जैसा सरल होता है। ऐसी मर्यादा, नम्रता और संयम से युक्त रहनी आत्मज्ञानी संत की होती है। महाराज ब्रह्मज्ञानी की मनोस्थिति का वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि ब्रह्मज्ञानी पंच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और उनके विषयों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से युक्त आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप नहीं मानता। वह स्वयं को केवल अद्वैत ब्रह्म मानता है और संसार के समस्त जीवों में भी उसी एक ब्रह्म तत्व का दर्शन करता है। चूंकि वो स्वयं को असंग और अकर्ता ब्रह्म मानता है, इसलिए वो सांसारिक पाप और पुण्य के बंधनों को अपने ऊपर लागू नहीं मानता। ब्रह्म अविनाशी और अमर है। इस बोध के कारण किसी के देह त्यागने पर भी उसके मन में कोई शोक, संशय या चिंता नहीं होती। इस निष्काम व असंग भाव के कारण वो मनमाना आचरण करता है और खान पान व सांसारिक भोगों में लीन रहता हुआ भी स्वयं को अलिप्त मानता है। इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने वाले साधक को ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। महाराज तत्वज्ञानी के मत और रहनी का विवेक कराते हैं। तत्वज्ञानी भी ब्रह्मज्ञानी की भांति अपने अंतःकरण में यही धारणा रखता है कि मैं ब्रह्म हूँ
और संपूर्ण घट घट में उसी एक ब्रह्म तत्व को देखता है। किंतु तत्वज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी में बड़ा अंतर यह है कि जहां ब्रह्मज्ञानी असंगता मानकर विषय भोगों को भुगतता है, वहीं तत्वज्ञानी समस्त विषय भोगों का पूर्णतः त्याग कर देता है। इसके साथ ही वो आत्मज्ञानी के समान बाह्य कर्मकांड या त्रिगुणी माया की क्रियाकरणी में नहीं अटकता। वह विषयों से मुक्त होकर भीतर ब्रह्म भाव में ही स्थिर रहता है। महाराज सत्य स्वरूप की भक्ति करने वाले अनन्य साधक का हालचाल बताते हैं। जैसे राजा और प्रजा के बीच अटूट आदर, मर्यादित भय और भरोसे की अखंड रीत होती है, ठीक वैसी ही रीत सद्गुरु और सच्चे शिष्य के बीच निरंतर बनी रहती है। ऐसे निष्कपट और समर्पित शिष्य के भाव से प्रसन्न होकर जब सद्गुरु रीझते हैं, तो उसके घट में सत, परमात्मा की कुदरत कला, सत शब्द स्वतः जागृत हो जाती है। इस दिव्य सत्ता के बल से साधक की सुरती देह के भीतर बंकनाल के उल्टे मार्ग से चढ़कर दसम द्वार में प्रविष्ट हो जाती है, जहां उसे सहज ध्यान और अमर समाधि की प्राप्ति होती है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे शिष्य के हृदय में सद्गुरु के प्रति प्रेम का ऐसा महासागर उफनता है, जैसे उबलते हुए दूध का उफान अचानक ऊपर आ जाता है। महाराज चेतावनी देते हुए समझाते हैं कि माया ने अनेक प्रकार की कलाएं व स्वांग रचकर इस अज्ञानी जीव को चारों ओर से घेर रखा है। जीव चाहकर भी इस बंधन से छूटकर नहीं निकल पाता, क्योंकि माया ने उसे संसार में दृढ़ता से बांध दिया है। माया ने जीव के गले में तरह तरह की सूक्ष्म फांसियां डाल रखी हैं। जाति, पात और कुल का अहंकार, केबत, लोकलाज और लोग क्या कहेंगे का भय, सांसारिक बाह्य ज्ञान व कर्मकांड का भ्रम, पदवी, मान प्रतिष्ठा और धन वैभव की तृष्णा, ये सभी मायावी फांसियां प्रत्येक जीव के घट में गहराई से जमी हुई हैं, जिसके कारण जीव सद्गुरु की शरण में आकर अमर मोक्ष पाने से वंचित रह जाता है। महाराज माया द्वारा जीव के गले में डाली गई परत दर परत फांसियों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। यदि कोई साधक जाति पाति, कुल कुटुंब और कर्मकांडों की फांसी को किसी तरह छोड़ भी दे, तो उसके बाद धन वैभव और तृष्णा की फांसी छूटनी अत्यंत कठिन होती है, क्योंकि ये फांसी अत्यंत भारी और सूक्ष्म होती है। यदि कोई धीर शूरवीर साधक साहस करके इस धन की फांसी को भी तोड़ फेंकता है, तो उसके गले में शास्त्रों के बाह्य ज्ञान, तर्क और पांडित्य का अहंकार, ज्ञान की फांसी आकर गिरती है। और यदि साधक विवेक द्वारा इस ज्ञान की फांसी को भी काट डालता है, तो अंत में संसार के केबत, लोकलाज और लोग क्या कहेंगे का डर की फांसी गले में अटक जाती है। महाराज फरमाते हैं कि जो निष्काम शूरवीर इन सभी मायावी फांसियों को एक एक करके पूर्णतः तोड़ देता है, उसी साधक के अंतःकरण में साक्षात सत्स्वरूप का परम पद, सत्य शब्द स्वतः प्रकट हो जाता है। जब साधक लोकलाज, कुल कुटुंब और जाति पाति के डर व बंधन को सर्वथा त्याग देता है, तो उसकी सभी मायावी फांसियां टूटकर दूर गिर जाती हैं। अब उसके गले में एक भी सांसारिक फंदा शेष नहीं रहता। जब शिष्य के अंतःकरण में सद्गुरु के प्रति कोई कपट, गुप्त संशय या अंतर रेस नहीं रहता, तो वो संसार में चाहे जहां भी रहे, उसे काल या माया का तनिक भी भय नहीं रहता। साधक की ऐसी निष्कपटता और निर्भयता देखकर सद्गुरु का निज मन उस पर अत्यंत रीझकर प्रसन्न हो जाता है। सद्गुरु के रीझते ही शिष्य के घट में साक्षात सत्स्वरूप, निह अक्षर, निज नाम, अनहद सत शब्द, आनंद ब्रह्म प्रज्वलित हो जाता है। यह सत शब्द जागृत होकर साधक के समस्त संचित कर्मों को भस्म कर देता है, काल के चक्र को समाप्त करता है। पांचों आत्माओं व त्रिकुटी के मायावी मन के आवरण से आत्मा हंस को सर्वथा मुक्त करा देता है और घट में विराजमान होकर जीव को अमर लोक का वो असीम महासुख प्रदान करता है, जिसकी उपमा या नकल इस पूरे संसार में कहीं नहीं है। अतः आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के समस्त जीवों का आह्वान करते हुए फरमाते हैं कि यह अमूल्य मानव शरीर रूपी हीरा प्राप्त हुआ है और समर्थ सद्गुरु भी मिले हैं। इसलिए निष्कपट भाव से अपना निज मन सद्गुरु के चरणों में सौंपकर उनकी पूर्ण मेहर प्राप्त कर लो, जिससे होनकाल के सभी फंद, बंधन सदा सदा के लिए कट जाएं।